महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम ने सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने 11 लाख लखपति दीदियों को बांटे प्रमाण पत्र। स्व सहायता समूह को 5,000 करोड़ का लोन भी जारी किया। रेडियो पर मन की बात पर कार्यक्रम के दौरान 113वें एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्पेस डे का जिक्र किया। बोले, देश ने पहली बार सेलिब्रेट किया नेशनल स्पेस डे। चंद्रयान 3 की सफलता देश के लिए गौरव की बात। पीएम मोदी ने कहा कि देश 21वीं सदी में मजबूती की ओर बढ़ रहा है और विकसित भारत की नींव रखी जा रही है। स्पेस सेक्टर में रिफॉर्म से देश में युवाओं को फायदा होगा। पीएम बोले, देश के युवा राजनीति में आना चाहते हैं। राजनीति में युवाओं के जोश की जरूरत है। राजनीति में आने के इच्छुक युवाओं ने बड़ी तादाद में चिट्ठी भी लिखी है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, परिवारवादी राजनीति प्रतिभाओं का दमन करती है। युवाओं को सही मार्गदर्शन की जरूरत है। पीएम ने हर घर तिरंगा अभियान का भी जिक्र किया। बोले कि हर घर तिरंगा अभियान नई ऊंचाई पर है। इस अभियान ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा है। हर घर तिरंगा की वेबसाइट पर 5 करोड़ सेल्फी पोस्ट हुए हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जोनल कार्यालय खुला। गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह बोले, देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ देश को नशा मुक्त बनाएंगे। एकीकृत पेंशन योजना पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, बीजेपी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है। लगता है कि दूसरे फैसलों को भी वो जल्द वापस लेंगे। राहुल गांधी को लेकर जेडीयू नेता ललन सिंह का अटैक। बोले कि जब उनके साथ गठबंधन में थे तब जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करने को कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मायावती ने फिर से सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि सपा और कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है, इनके साथ कभी गठबंधन संभव नहीं है। बिहार डिप्टी सीएम चिमराज चौधरी ने लालू यादव पर निशाना साधा। बोले, लालू यादव ने बिहार को बर्बाद किया, ये लोग भ्रष्टाचारी। चिमराज चौधरी बोले, नीतीश कुमार और बीजेपी ने बिहार को संवारने का काम किया, इन लोगों ने सिर्फ लूटा है। बिहार बदनाम रहा तो सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के कारण। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर भड़के ओवैसी। बोले कि संविधान और एक कौम के खिलाफ काम कर रही है सरकार। ओवैसी बोले, वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश में सत्ता बदलेगी, बीजेपी के नुमाइंदों का मुंह काला किया जाएगा तो कैसा लगेगा। कोलकाता रेप केस के मुख्य आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट जारी। जेल में ही हो रहा है टेस्ट। कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 लोगों का हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। मुख्य आरोपी संजय राय के बाइक की होगी फॉरेंसिक जांच। कल सीबीआई ने जब्त की थी संजय राय की बाइक। कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर्ड है आरोपी संजय राय की बाइक। कोलकाता पुलिस लिखवाकर धौंस जमाता था आरोपी। आरजीकर हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन। सुबह सुबह पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई की टीम। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम। एंटी करप्शन ब्रांच की टीम। संदीप घोष के करीबी है देवाशीष सोम। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और पूर्व प्रिंसिपल से जुड़े 15 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर कल ही सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल में पहुंची सीबीआई की टीम। प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से पूछताछ। अस्पताल के स्टोर रूम का भी मुआयना किया। आरजीकर हॉस्पिटल के कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल संजय वशिष्ठ के घर पर भी सीबीआई का छापा। मेडिकल सप्लायर विप्लव सिंह के ठिकाने पर भी रेड। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रिंसिपल की पत्नी ने बैंक से बड़ी मात्रा में कैश निकाला था। जांच के लिए जब पहले दिन सीबीआई घर पहुंची, उसी दिन पैसा निकालकर घर से चली गई संदीप घोष की पत्नी। कोलकाता केस पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, सभी जगहों पर छापेमारी हो रही है, पूरा भ्रष्टाचार बाहर आएगा। पुणे में महंत महारामगिरी के खिलाफ लगे सर तन से जुदा के नारे। पुलिस ने विवादित नारों को लेकर केस दर्ज किया। एफआईआर में 28 आरोपियों की पहचान। 200 से 300 अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। आजाद समाज पार्टी ने बिना इजाजत निकाला था मोर्चा। दिल्ली के तिलक नगर फायरिंग के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी विष्णु उर्फ क्रांति को गिरफ्तार किया। कल सिंगला स्वीट शॉप के ऊपर फायरिंग की थी। दिल्ली के दयालपुर में एक मदरसे में 3 नाबालिग छात्रों ने एक 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या की। छुट्टी के लिए यह साजिश रची गई। मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़ में 2 डकैत पकड़े गए। 20 अगस्त को ही एक लूट में शामिल थे। असम में 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। जांच पड़ताल के बाद वापस भेजा गया। टेलीग्राम ऐप के फाउंडर और सीईओ पावेल डुरोव पेरिस में गिरफ्तार किए गए। टेलीग्राम से संबंधित अपराधों से जुड़े एक अरेस्ट वारंट के तहत गिरफ्तारी हुई है। मुंबई के कई हिस्सों में तेज बारिश। ठाणे में बारिश के बाद तापमान नीचे आया। महाराष्ट्र के पुणे में झमाझम बारिश के चलते रिहायशी इलाकों में पानी घुसा। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के चलते गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के ऊपर। सूरत के बारडोली में तेज बारिश। तापी नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानी। भोपाल में देर रात से लगातार हो रही है बारिश। मूसलाधार बारिश के चलते कई इलाकों में नदियां और नाले उफान पर। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश की वजह से रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के अजमेर में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक पर ब्रेक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अगस्त्यमुनि द्वीप पर फंसा शख्स एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। स्वर्ण मंदिर पहुंचे दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी साथ मौजूद रहे। जन्माष्टमी को लेकर सीएम योगी का निर्देश। कहा कि हर जल में हर पुलिस लाइन और थाने में भक्ति भाव के साथ जन्माष्टमी मनाई जाए। सीएम योगी ने कहा कि जहां जन्माष्टमी के आयोजन हो वहां पूरी सुरक्षा व्यवस्था और सफाई का इंतजाम हो।
मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर कई तैयारियां, चौक चौराहों पर सजावट, जगह जगह लाइटिंग। अयोध्या के बाजारों में जन्माष्टमी को लेकर रौनक दिखी, कपड़े, बांसुरी, अलग अलग तरह के झूले भी मिले। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम मोहन यादव ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में हिस्सा लिया। सीएम मोहन ने बच्चों पर पुष्प फूलों की बरसात भी की। भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी दिल्ली से पेरिस के लिए रवाना हुए। 28 अगस्त से शुरू हो रहा है पैरालंपिक गेम्स। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता मनु भाकर झज्जर में अपने नाना नानी के घर पहुंची, गांव वालों ने स्वागत किया।